तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, टेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि उनको कैसे पहचाना जाए वो चीज़ें देखते हैं। यानी कि उनकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, सिंगुलर के साथ कौन सी आएगी, प्लूरल के साथ कौन सी आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, और कोई सी चीज़ है तो खास वो देखते हैं। तो तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टोटल हर एक टेंस को चार चार पार्ट में बांटा गया है, तो टोटल 12 टेंस हो जाएंगे। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं, और प्रेजेंट टेंस में भी पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में अगर पहचानना हो तो ताहे तीहे से अपन पहचान सकते हैं कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। खास बात क्या है कि 12 में से जो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके अलावा तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सारी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आसानी से दिखेगी नहीं, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हमें देखने को मिलेगी। और हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं, डू और डस। इसमें भी डू किसके साथ इस्तेमाल होगा और डस किसके साथ इस्तेमाल होगा, तो जितने भी प्लूरल हैं आई वी यू दे, इनके साथ डू इस्तेमाल होगा। वहीं ही सी इट या कोई भी एक नाम है तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का एक और तरीका है कि सब्जेक्ट के साथ जैसे ही सीधे पहली बात तो वर्ब आनी चाहिए, और वर्ब में अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा। और एस या ई एस लगने का भी नियम है कि अगर एस किसी वर्ब के लास्ट में है, या डबल एस है, या एक्स है, या सी एच है, या एस एच है, तो डबल एस है, एस है, एक्स है, सी एच है, या एस एच है, तो ई एस लगेगा, और बाकी सबके साथ एस लगेगा। तो एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ तब जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी ही सी इट या कोई नाम हो। और आई वी यू दे होगा तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। डू और डस इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अगला है प्रेजेंट का ही कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस का हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब अगर इसकी देखें तो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। और कंटिन्यूस कोई सा भी हो, कंटिन्यूस में आईएनजी वर्ब के साथ लगता ही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इज, एम, आर के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, सॉरी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। और क्या खास बात है कि यहाँ पर जो एम है वो एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि इज और आर इज सिर्फ सिंगुलर यानी कि ही सी इट या कोई नेम। और आई वी यू, यू वी दे, आई को छोड़ के यू वी दे जो बचता है प्लूरल, उनके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, एम सिर्फ आई के साथ, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ। ठीक है। इसके साथ ही क्या है, आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हिंदी में पहचान सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव। हैज़ या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर भी जो सिंगुलर चीज़ें रहती है उनके साथ हैज़ लगता है, यानी ही सी इट के साथ हैज़ लगेगा, और आई वी यू दे इनके साथ हैव लगेगा, जैसे आई हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। कोई सा भी टेंस हो अगर वो परफेक्ट है यानी कि वो पूरा हो चुका है, परफेक्ट है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी उसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। अगला है प्रेजेंट का ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है यानी कि आईएनजी आएगा, और परफेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पहली चीज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो हैज़ बीन और हैव बीन रहेगी, हैज़ बीन और हैव बीन। वही रूल लगेगा, हैज़ सिंगुलर के साथ तो हैज़ बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ
हैव प्लूरल के साथ तो हैव बीन भी प्लूरल के साथ, आईएनजी वर्ब के साथ लगेगा। इसके साथ ही इसमें निश्चित टाइम या अनिश्चित टाइम दिया जाना कंपलसरी है, यानी टाइम देंगे तो ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर भी टाइम फिक्स दिया हो, जैसे कि सिंस 1999, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, यानी किसी मंथ का नाम दिया हो, किसी दिन का नाम दिया हो, कोई ईयर दिया हो, सिंस 5 o'clock दिया हो, तो ये जो चीज़ें हैं, या फिर लास्ट 2 और लास्ट 2 डे ऐसा कुछ दिया हो, तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर का इस्तेमाल जो भी अनिश्चित टाइम है, यानी कि 2 और 2 मंथ, 2 महीने, 2 साल, 2 शताब्दियों से कर रहा है, तो जो भी फिक्स नहीं है कौन सी 2, कौन सी 3, कौन सी 5, तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें दिखेगी नहीं, डू या डज होती है। डू का इस्तेमाल किसके साथ होता है, आई वी यू दे के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ। डज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है। एस या ई एस लगता है, लेकिन कब लगेगा, जब सिंगुलर हो, और सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा, और ई एस सिर्फ कब लगेगा, जब एस एक्स सी एच या एस एच हो लास्ट में किसी भी वर्ब के, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हुआ, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और आईएनजी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना। वही एम सिर्फ आई के साथ, इज सिंगुलर के साथ, और एम प्लूरल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव प्लूरल के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट है तो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी लगेगा, सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगला देखते हैं पास्ट। तो पास्ट का पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये 12 के 12 लोगों में अति महान है। क्यों, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, और 12 के 12 में सेकंड फॉर्म सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी है, क्या है, डिड। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, क्या, अगर डिड आया तो कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और डिड आसानी से दिखेगा नहीं। डिड सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही दिखेगा, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब भी हम इंडेफिनिट का लिखेंगे तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। यानी डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक दूसरे के दुश्मन है। डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड नहीं आएगा। तो डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो डिड हमें आसानी से दिखेगा नहीं, तो फिर कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आ गई यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर डिड दिख गया और फर्स्ट फॉर्म भी है तो भी वो क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगला देखते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वाज और वर, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही। और ख़ास बात क्या है कि हमने पहले ही देखा है कि सिर्फ इस पास्ट इंडेफिनिट को और किसी के भी परफेक्ट को छोड़कर सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वॉज और वर का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, और वॉज और वर कब इस्तेमाल होगा, तो वॉज आई के साथ इस्तेमाल होगा, और बाकी जितने भी बचे हैं सब के साथ वर का इस्तेमाल होगा। इज एम आर में से सिर्फ एम का इस्तेमाल हो रहा था आई के साथ, बाकी सबके साथ इज और आर का। यहां पर वॉज वर में से आई वॉज के साथ, बाकी सबके साथ वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में तो आ रहा, स्पीड तो नहीं है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हेड। क्या है, हेड, सिर्फ हेड ही है, और किसी के भी साथ हेड आएगा, यानी सिंगुलर हो प्लूरल हो आई हो कुछ भी हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में बीन लग जाएगा, तो हेड बीन, और सभी के साथ हेड बीन का इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा, कब होगा वो जान चुके हैं। तो पास्ट टेंस में
पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, दिखेगी नहीं, लेकिन जब भी दिखेगी तो वो आपकी सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर का इस्तेमाल होगा, वॉज सिर्फ आई के साथ, अन्य सभी के साथ वर का इस्तेमाल होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सिर्फ हेड हेल्पिंग वर्ब है और हेड ही सबके साथ आएगा। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन ही आएगी और सिंस फोर का इस्तेमाल होगा। आईएनजी भी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्योंकि कंटिन्यूस है। अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। सामान्यतः हम शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विल का ही इस्तेमाल करते हैं और सभी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ हम बोलने में कर लेते हैं, लेकिन विल का ही इस्तेमाल हम नॉर्मली करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल का ही इस्तेमाल हम करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या है, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, तो ये दोनों चीज़ें हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है और यहाँ पर भी हम विल का ही इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं। अगला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। विल हैव का ही इस्तेमाल यहाँ पर हम नॉर्मली करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा और आईएनजी भी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर 12 के 12 टेंस की पहचान हमारी हो चुकी है। एक बार बस हेल्पिंग वर्ब को बोलूंगा मैं, ठीक है ना। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आसानी से दिखेगी नहीं लेकिन डू और डस होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की इज एम आर होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हैज बीन हैव बीन होती है। पास्ट इंडेफिनिट की आसानी से दिखेगी नहीं लेकिन डिड होती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वॉज वर होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हैड बीन होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है, विल और शैल होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस की विल भी शैल भी होती है। फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव होती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की होती है विल हैव बीन शैल हैव बीन।